मे धातु मारतंड कपाल रोहिणीपति मुखमंगारका पातु कांडम च शशिनंदन बुद्धिजीवा सदा पातु हृदय विघ्नंद्रा जठरे च शनिपात जीवा मे दितनंदन पादौ केतु सदा पातु वरा सर्वांगमेव च तिथियो दिष्टो दिशापात नक्षत्र निदपशा दप सदा अंशौ राशि सदा पात योगेश स्थौर्यमेव च ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतो विवाया श्वेत पुंडरीकाक्षाय सवे अंतरः शुचि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे। क्या हो गया मामा साहब? फाइल हाथ लगेगी ना? अब तो फाइल ढूंढने में भी कोई परेशानी ना है। फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है एसएमएस भेजने में? मैं जानू कुंवर सर, आप अट्ठे पूजा में होकर भी ना हो, माँ बेटे मामा सब मिलकर मारे को बेवकूफ बना रहे हो, सब जानू मैं। दीप, पद्मा, तुम दोनों का ध्यान कटे है? अब यही पूजा में दादी साहब। तुम दोनों के चेहरे से तो कुछ और ही लगे है। रणवीर और रसाल को देखो, कैसे पूजा में मन लाग्यो है। अब मैं मंत्र पढ़ूंगा, आप लोग आहुति डालते रहे। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्षाय सवे अंतरः शुचि ओम स्वस्ति न इंद्रो वेद शर्वा स्वस्ति न। मामा साहब, ये सचमुच बर्दाश्त ना हो रहा, जल्दी से भेज दो एसएमएस। मैंने रुक्मी को मासा और मामा साहब पर नजर रखने को कहा। रुक्मी जरूर मारे को पता करके बताएगी। अब मारे को पूरा विश्वास हो गया है कि उस फाइल में जरूर कुछ ऐसा है जो ये लोग छुपावे हैं। मारे को रणवीर ठाकुर सा के सामने ये सच्चाई लानी ही होवेगी। तू अठे रणबीर के कमरे के सामने क्या कर रही है? जब रणबीर को थारा अठे आना पसंद ना आवे है तो तू क्यों आवे है? जी वो मैं अठे बाहर की सफाई कर रही थी। कोई जरूरत न है थारे को अठे की सफाई करने की। कजरी है, कल लेवेगी। तू जा चंचल जीजी को देख के आ, और हाँ, उनसे बोलना कि मैं उन्हें अपने कमरे में बुला रही हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। इस बहाने मैं दोनों को देख तो सकूंगी कि वो फाइल का क्या कर रहे हैं। रुक्मी, मैं थारे को जिज्जी को बुलाने के लिए कह रही हूँ, तू अठे कटे भागी जा रही है। जी वो दोनों वहीं गए हैं। दोनों? जी वो मामा साहब और ताई साहब, मैंने दोनों को बाहर जाते देखा है। जाऊं बुलाने? रुक, मैं खुद ही चली जाती हूँ। मारे को लागे है दोनों कोई जरूरी काम कर रहे होंगे। भगवान, मासा के सामने दोनों का राज खुल जावे उस फाइल के बारे में, मेरे वास्ते अच्छा होगा। अरे बाप रे बाप, जीजी, न तो फाइल को नहीं, न तो बम है, पटाखो। अरे तो फिर जल्दी कर, इस फाइल को ठिकाने लगा। वही तो करने जा रहा हूँ जीजी। तो पढ़ने में क्या लगा है? चंचल जीजी, भाई साहब। अरे कमल। अरे जीजी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। इस घर में एक नहीं, दो खुशियां एक साथ आने वाली है। आप भविष्य है? हाँ, मैं आप दोनों को ही ढूंढते आ रही हूँ। ये बात है कमल? अब कुछ नहीं, मारे कमरे से कुछ और कागजात मिले हैं। मारी तो कुछ समझ नहीं आ रही है।
आप चढ़ के देखो ना। हाँ जीजी, जाओ देख लो। ठीक है चल। भाई साहब, आप भी चढ़ो ना। आप तो ऑफिस संभालते आए हो, आपको तो कागजों के बारे में सब पता है। एक काम करो सुमेर, तुम कमल के साथ चले जाओ, मैं अठी रुकती हूँ। क्यों? आप क्यों यहाँ रुकना चाहती हो? कमल, वो मुझे ना फिक्र हो रही थी, वहाँ मंदिर में सब कुछ ठीक ठाक तो हो रहा होगा ना पूजा में? क्यों? आपको भगवान पे भरोसा ना है? वो है तो, पर तो चलो चलो हमारे साथ। जब तक भाई साहब कागजात देखेंगे, हम दोनों सुख दुख की बातें कर लेंगे। अरे चलो जीजी चलो। अच्छा सब ठीक, हमारा मतलब बैठे सब ठीक है मंदिर में। चलो वो फाइल देख लेते हैं, बहुत जरूरी काम का कागज हो तो। हाँ ठीक है चलो। मासा के आने के कारण से ही दोनों ने फाइल बठे छुपा दी है। इससे पहले कि वो वापस आवे और मारे को फाइल उठाता देखे, मैं उस फाइल को कहीं छुपा देती हूँ। कौन? अरे घर में कोई और ना है कि तू ही हमारा फोन बार बार उठावे है? धोख दो माँ। ठीक है, जल्दी से रसाल को बुलवा दे। रसाल? रसाल ना है। ना है मतलब? फिर तो हमारे को उस दिन की तरह बहाना बना रही है। कल भी वो घर में थी, मैंने खुद रसाल और जबाइसा की आवाज सुनी थी, पर थारे से फूट तो ना बनी हो कि हमारा फोन था। माँ, मैंने बताया था रसाल को आपके फोन के बारे में। वाह, अब तो तू खुल के झूठ भी बोलने लग गई है छोरी, है ना? अगर तूने रसाल को बताया तो क्या रसाल हमारे से बात ना करेगी? आप हमारी बात पर विश्वास करो माँ, मैंने बताया था रसाल को, पर शायद उसे समय ना मिला होगा। अब वो आपको फोन कर लेगी। अब मैं फोन रखूं, हमारे को बहुत जरूरी काम है। हमारे को फोन रखने को कह रही है छोरी? थारी ये मजाल? बुला हमारे दामाद ठाकुर रणवीर ने, हमारे को थोड़ी शिकायत करनी है उनसे। ठीक है माँ, जब रसाल आएगी तो उससे कर लेना हमारी शिकायत। अब मैं फोन रखूं माँ? इस रुक्मी को तो निकाल फेंकवाना पड़ोगे हमारे को बटे से। हमारी तो समझ में ये ना आवे है कि हवेली वाले उस मनुष्य को छेड़ क्यों रहे हैं। अरे अठे तो थी फाइल, खड्डे चली गई। ये क्यों मैंने, क्यों मैं फोन उठाने गई? पहले फाइल उठाना चाहिए था हमारे को। ये क्यों मैंने? मामा सा और ताई सा भी आते ना दिखे है, फिर किसने उठाई वो फाइल? अरे कजरी, हुकुम बड़ी टकराई। सुन, वो रुक्मी तो फोन पर अपने गांव बात कर रही है, और वैसे भी रुक्मी को रणवीर के कमरे में जाना मना है। आप मारे को हुक्म करो ना बड़ी टकराई। मारे को तो कुछ समझ में ना आवे। ये फाइल मुझे बाहर मिली, शायद रणवीर के काम की हो। तू ऐसा कर, इसे रणवीर के कमरे में जाकर रख दे। जी बड़ी टकराई। और अपने वास्ते कुछ खाने को लाओ। ना ना, मारे को जरूरत नहीं, भूखना। जब वो लोग मंदिर से वापस लौटेंगे तो उन्हीं के संग खा लूंगी। ठीक है बड़ी टकराई। तू जाके रख दे भाई। जी। भगवान जी महाराज, आज री पूजा को सफल बना देना, क्योंकि एक औरत का मां न बन पाना कितनी दुखदाई होगी, ये मैं अच्छी तरह जानू हूं। ओम सूर्याय नमः स्वाहा।
ओम चंद्राय नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। अरे क्या हो गया मामा साहब और माँ साहब को? इतना टाइम लग गया फाइल ढूंढने में? एसएमएस करके ये तो बता दो कि फाइल ना मिल रही है। कुंवर साहब, जी आप लोग किसी खबर की बेचैनी है तो मारे को भी इंतजार है, ये जानने को कि आज के स्वांग के पीछे क्या वजह है। ओम चंद्राय नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। ओम राहुवे नमः स्वाहा। अपनी मजबूरी में किसी से सीधे मुंह बात के कर लो, गले ही पड़ जावे। जी हमारे हिसाब से तो मैंने लाके उसमें कुछ था ही नहीं। था ना मतलब? था नहीं मतलब ना था। अरे कहने का मतलब क्या है कि उस फाइल के अलावा भी कागजात होने की संभावना है? अरे संभावना का तो कोई अंत ही नहीं है ना। पहले उस फाइल को जलाकर ठिकाने तो लगाए। मैंने भी दीप को एसएमएस करना है। अच्छा फाइल। हे भगवान, अब क्या होगा? फाइल कटी चली गई। रुक्मी। हाँ, वो रुक्मी चोरों की तरह हम लोगों को ताड़ रही थी। जरूर उसी ने फाइल ली होगी। रुक्मी के अलावा कोई और ये फाइल चुरा ही ना सके। बड़ी ठकुराइन और छोटी ठकुराइन तो सबके आने के बाद ही खावेंगे। मैं आप दोनों के वास्ते खाना लगा दूं? तो हम काहे खाने लगे खाना उन लोगों के आने से पहले? जा तो अपना काम कर। जी। ए छोरी, तू अठे कोई कागज पत्तर देखा गई अठे? कैसे कागज पत्तर? अरे वही एक फाइल थी, उसके अंदर कागज पत्तर देखा गई। कहीं आप उस फाइल की बात तो ना कर रहे जो बड़ी ठकुराइन को आके पड़ी मिली? मैं उस फाइल को अभी भी रणवीर ठाकुर साहब के कमरे में रख कर आई हूँ। मैं जाऊँ अब? तू जा। जी। जितनी जल्दी हो इस फाइल को ठिकाने लगाना है। भाई को बटे ना देखकर अरे तो सांसें रुक गई थी। अरे आपकी तो सांस रुक गई थी जीजी। मारा तो बीपी इतना बढ़ गया था कि हार्ट अटैक हो जाता। पर ऑल इज वेल। समझो देर आए पर दुरुस्त आए। चलो। तो फिर अट्ठे खड़ी है। एक बात कान खोल के सुन ले। ये तन्ने अपनी जबान खोली ना तो इसका मुआवजा तो तन्ने चुकाना ही पड़ेगा। फिर वो रसाल रणवीर बट्टे गांव में थारा पिताजी माताजी थारा भाई, मैं उनका क्या करूंगा किसी को पता ही नहीं चलेगा। समझी? तू बस अपना सिंदूर संभाले चुपचाप पड़ी रहे सवेली में। हमारे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। अब घूर के रही है। हाँ चल कैसे चल। हे भगवान, हमारी मदद करो। उस फाइल को बचाने में हमारी मदद करो। केतवे नमः स्वाहा। अब आप लोग सच्चे मन से मन में ये कामना करते हुए मेरे द्वारा उच्चारित किए गए मंत्र को दोबारा उच्चारण करेंगे। मंत्र उच्चारण के दौरान किसी के भी मन में कोई भी प्रश्न या ऐसी वैसी भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सच्चे मन से अगर आप मंत्र उच्चारित करेंगे तो संतान प्राप्ति का फल अवश्य ही प्राप्त होगा।
सौराष्ट्रे सोमनाथम च सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम उज्जैनी महाकालम और कारमालेश्वर पार पूजा खत्म होने को है, थोड़ी देर में सभी घर पहुंच जाएंगे। हो के रहा है बट्टे। ये हे भाई अब मैं दीप को एसएमएस कर देता हूं ताकि वो भी निश्चिंत हो जाए। सुमीर, कमल अठी आ रही है। उसे रोकना होगा। अरे कमल, जीजी आप दोनों क्या कर रहे हो? अरे कुछ ना, वो कुछ पुराने कागज पड़े थे मेरे कमरे में, बस वही चला रहा है सुमीर। अच्छा जीजी, मेरे कमरे से भी कुछ पुरानी रद्दी निकली है, इन्हें भी आग में डाल देवे हो। अरे ला, मारे को दे दे, सुमीर को दे देती हूँ, वो देख लेगा एक बार कुछ है कि नहीं इसमें। करती हूँ। कमल, कब तक आएंगे वो लोग मंदिर से? वाराणस्यां तु विशुद्धतमृकं गौतमीते हिमालय तु केदारं घृणेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठना सप्त जन कृतं पापम् अश्रेण विनेष्यति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये काम हो गया। रुक्मी जरूर बताएगी मारे को। हे माता जी महाराज, अब मैं क्या करूं? अब क्या होगा? और इस एक्सीडेंट में मेघ सिंह की जान जानी चाहिए, जान जानी चाहिए, जान जानी चाहिए, जान जानी चाहिए। उठिए बाबा। कुंवर दीप सिंह ने ही छोटे ठाकुर साहब को मारने का आदेश दिया था। इसी फाइल के पन्नों में तुम्हारी कही बातों की सच्चाई है, तुम्हारे को इसे बचाना होगा। ठाकुर साहब तक इसे पहुंचाना ही होगा। जैसे ही पूजा से लौटेंगे ये फाइल उन तक पहुंचा दूंगी। फिर मैं उन्हें ये बता दूंगी कि उनकी गैर मौजूदगी में कैसे ताईसा और मामासा ने उनके कमरे से ये फाइल निकाली और कैसे इसे जलाकर खत्म कर देना चाहा। ठाकुर साहब को तब यकीन हो जाएगा कि मैंने बिना वजह दीप सिंह पर लांछन ना लगाया था, और तब वो हमारे को माफ कर देंगे। कहीं
ताईसा और मामासा ने मिलकर सारा इल्जाम मारे मत्थे मर दिया तू, जैसे दीप सिंह ने किया था। कहीं इस फाइल की सच्चाई से घर में ऐसा बखेड़ा खड़ा हो गया जिससे पूरे परिवार के बीच माहौल ही बदल जावे, और तब फिर से मारे पर ही ये इल्जाम आ जाएगा कि मैं ही अपनी बहन की खुशियां ना देख पा रही हूं, इसलिए पूरे परिवार को तोड़कर बिखेर देना चाहूं। तो क्या होवेगा? ना काना था, मैं अपने स्वार्थ के वास्ते इस हंसते खेलते परिवार को बिखरने ना देना चाहूंगी। ससुर सा, मारे को माफ करना। जे आपकी मौत की वजह इस फाइल में बंद भी है, तो भी आज के दिन तो मैं इसका जिक्र भी किसी से ना कर सकूं। जब आपकी मर्जी होवेगी तभी अपने आप इसकी बात छिड़ेगी, और तभी हमारा इसके बारे में किसी को बताना सही होवेगा। हमारे बिल्कुल अनजान बने रहने में ही सबकी भलाई है। कहीं ताईसा और मामासा को मालूम पड़ गया कि ये फाइल जली ही ना है तो क्या होवेगा? ना, ऐसे में ये भी किसी को पता ना चलना चाहिए कि हमारा हाथ कैसे चला। हमारे को तो अब तक यकीन ना हो रहा है कि ये फाइल जलकर राख हो गई है। ईश्वर उस फाइल की आत्मा को शांति देवे। बहुत परेशान कर रखा था उस फाइल ने जीजी। अरे हंसो जीजी, आपको क्यों सांप सूंघ गया है? हमारे को सांप इस वास्ते सूंघ गया है क्योंकि जिस नागण को हमने इतने सालों तक पिटारे में बंद करके रखा था, अब वो अपने फन फैलाए पूरी हवेली में घूम रही है। कहीं उसे फाइल को लेके हम पर शक तो ना हो गया? जीजी, किसकी बात करके मारे को डरा रही हो? रुक्मी की? रुक्मी के देख लेने से क्या फर्क पड़ता है? मैं गायत्री की बात कर रही, अपनी सौतन की। कहीं गायत्री ने वो फाइल पढ़कर कोई जानकारी तो हासिल ना कर ली? अब जीजी ऐसी बातें मत करा करो जीजी। जब भी खुश होने का मौका आता है, परेशानी के बादल छा जाते हैं। मैं इस मामले में बात ही नहीं करूंगा। लेकिन मैं चुप ना रह सकूं। हमारे को पता तो लगाना ही पड़ेगा कि क्या सोचकर गायत्री ने पहले वहां से फाइल उठाई और फिर कजरी को देकर रणबीर के रूम में रखवा दी। कहीं रुक्मी ने तो गायत्री से शिकायत ना की थी कि हम रणवीर के कमरे से फाइल लेकर निकल रहे थे? अरे जीजी, क्यों अटकलें लगाकर मेरा बीपी बढ़ा रही हो? मने एक बात बताओ जीजी, गायत्री जीजी को हिसाब किताब करना आता है? यही तो पता लगाने जा रही हूँ उसके कमरे में। अरे जीजी, क्यों मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालने जा रही हो जीजी? यदि उन्हें उस फाइल की असलियत का पता लग गया ना, तो आप पे शक हो जाएगा। सुमेर, मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी, समझो? वाह, जीजी भी मारी तरह मिसाल देने लगी है। बढ़िया है, सब पे हमारा असर हो रहा है, समझो? चंचल, अठे मारे कमरे में
क्यों? थारा कमरा हमारे कमरे से 2-4 कोस दूर है कि मैं आ भी ना सकूं? हाँ, अब इतने सालों में तो मैंने कभी थारे को अपने कमरे में देखा ना, तो थोड़ी सी हैरानी तो हुई। यूं हैरानी का नाटक हमारे सामने मत करो, जैसे उस दिन बेहोश होने का नाटक किया था सबके सामने। ये तो क्या बोल रही है? झूठ भी तो ना बोल रही। थारे को इस कमरे से बाहर निकलने का मौका क्यों मिल गया? तूने घर के साथ साथ हमारे बीन को अपने बस में करने के लिए बेहोशी और बीमारी का नाटक करना शुरू कर दिया। वो नाटक ना था चंचल, मारे को सचमुच चक्कर आ गए थे। वाह, बड़ा मौका देख के आया था चक्कर थारे को। मैंने रुक्मी के माथे का सिंदूर के मिटा दिया, थारे को घड़ी चिंता होने लगी और तूने मासा के कान भरने शुरू कर दिए। एक बात कान खोल के सुन लेना गायत्री, तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, हमारे से इस हवेली की मालकिन होने का हक तू ना छीन सके। छोरा दिया है मैंने, वारिस दिया इस हवेली को, जो तू ना दे सकी। ठाकुर सास सिर्फ मारे हैं। तुम्हारे को इतनी जली कटी क्यों सुना रही है? मैंने थारो के बिगाड़े हैं। बिगाड़ने की कोशिश तो कर ही रही हूँ। जब दीप, पद्मा, रणवीर और रसाल पूजा के लिए जा रहे थे तो कैसे हमारे बीन के पीछे पीछे बड़ी मालकिन बनकर आई थी। क्या मैं जान ना सकूं कि थारे मन में क्या चल रहा है? मैं तो सिर्फ दीप, पद्मा, रणवीर और रसाल को आशीर्वाद देने आई थी, संतान को आशीर्वाद देने आई थी। वाह, जिसे खुद औलाद का आशीर्वाद ना मिला वो दूसरों को औलाद का आशीर्वाद देने आई थी। भगवान ने चाहे मुझे संतान को वरदान न दियो हो तो क्या मेरे अंदर की ममता भी खत्म हो गई, जो मैं आशीर्वाद भी न दे सकूं? चाहे मेरे संग जो भी हुआ हो, पर मैं घर की, खानदान की खुशियां हमेशा चाहूं। जे थारे को सबकी खुशियों की इतनी ही परवाह है तो क्यों उस फाइल को कचरी के हाथों रणवीर के कमरे में भिजवाई? मारे को लगो शायद वो रणवीर के किसी काम की हो। क्यों दीप की ना हो सके? या फिर उस फाइल को पढ़ के आपको ये लगा कि वो रणवीर के काम की है? यकीन जान चंचल, मारे को क्या जरूरत पड़ी थी फाइल को बांटने की? मैं क्या जानू हिसाब किताब फाइल रो, अरे तो पल्ले भी को नहीं पड़े, मैंने तो खोला तक ना फाइल को। बस यही तो जानना था हमारे को तारे से। ऐसे ना देख चंचल, मारे से भूल हो गई जो मैंने कजरी को रणवीर के कमरे में फाइल रखने को कहा। दीप के काम की भी हो सकती थी फाइल, यही मारे से भूल हो गई। मैं भी तो थी हवेली में, तुम आके मारे को भी दे सकती थी, पर थारे को तुम्हारे दीप से ज्यादा रणवीर की चिंता पहले होवे है। ना चंचल, ऐसी बात ना है। बड़े ठाकुर साहब और सभी पूजा से लौट आए हैं, आप लोगों को बुलायो है। सुन ली थारी बात, जा अठे से, मैं आ रही हूँ। मारे से ज्यादा जल्दी है थारे को नीचे जाने की? मारे इतनी बातें सुनने के बाद भी देख गायत्री, अगर तू इस कमरे से ना निकली तो मारे को भी अठे आने की जरूरत ना पड़ेगी। भगवान जी महाराज, ये दोनों बेटे और हमारी बहुओं को जल्दी से संतान का सुख देना। और भगवान जी महाराज, हमारे बेटे दीप और हमारी बिंदनी को तो बेटा ही देगा। क्यों मैंने कुछ गलत कहा के? अब बेटा ही तो वंश को आगे बढ़ावे, और इस हवेली की जिम्मेदार बिंदनी होने के नाते मैं ये ना सोचूंगी तो कौन सोचेगा? अरे ना भाई, थारी कामना से किसी को एतराज ना है। भगवान छोरा दे या छोरी, खुशियां तो घर में ही आवेंगी ना।
खड़ी हो? अपने अपने बेटे और बहू की आरती उतारो। कल से दोनों ने कुछ नहीं खाया। अरे ये गायत्री कट है, अपने बेटे और बहू का स्वागत करने वास्ते बाहर नहीं आई? कुछ देर पहले तो अठे ही देखा था मैंने गायत्री जीजी को, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं देख कर आती हूँ। नहीं, तुम अठे रुको, मैं जाकर देख के आता हूँ। मासा, आप भी थक गई होंगे। दीप, रणवीर, तुम दोनों भी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। जी दादी साहब, चलो। मासा, मासा मैं भंडारे होकर आती हूँ। हाँ बीबी, थोड़ा जल्दी आ जाना। मासा मामू से घटे अठी ना, चल मामा सा के कमरे में जाके बात करते हैं। चलिए। चल। क्या हुआ है? वो गलती से गर्म पानी में हाथ डाल दिया था, ठीक हो जाएगा। ना मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ है? कहा ना, गर्म पानी में हाथ डाल दिया था। रुक्मी, मैं अभी थारे हाथ के बारे में ना पूछ रही हूँ, मैं तो इतना पूछ रही हूँ कि हमारी सासू मासा और मामू सा ने मिलकर जीजी, आप लोग जरूर कोई गलतफहमी हुई है लगे है। ऐसा तो कुछ भी ना हुआ। अच्छा आप बताइए, बटे मंदिर में पूजा ठीक ठाक हो गई ना? आपने ध्यान तो लगाया था पूजा में? कैसे ध्यान लगाती? सारा ध्यान तो अट्ठे लगा हुआ था कि हमारे पीछे मामू सा और सासू मासा कौन सी हाथ की सफाई दिखाने वाले। पूजा के समय ना मैंने कुंवर सा के मोबाइल पर एक मैसेज पढ़ी है और मैसेज था काम हो क्यों है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सी हाथ की सफाई है, हमारे को बताते। देख लो, मैं थारी आंखों से बता सकूं कि तुम्हारे से झूठ बोल रही है। थारे ऊपर इतना विश्वास करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी कि हमारे पीछे इन दोनों पर नजर रखना, क्योंकि हमारे को विश्वास है कि दाल में जरूर कुछ काढ़ा है। जीजी, ऐसा कुछ भी ना हुआ जिसका आपको डर था। हमारा विश्वास करो। तो चल। अरे कटरी जीजी, मैं बताऊं तो चल तो सही। पर दाल छोड़, चल चल चल। अब बता हमारे को, देख अरे तो हमारी बातें सुनने वाला भी कोई ना, जल्दी बता। जीजी, ताईसा और मामा सा ने मिलकर ऐसा कुछ ना किया है। आप भरोसा करो ना हमारी बात पर। देख रुक्मी, तूने माने को वचन दिया था कि मारे पीछे से तू सासू मासा और मामू सा पर नजर रखेगी और मारे को बताएगी कि ये दोनों मिलकर मारे जीवन में कौन सी विघ्न लाने वाले। देख, मारे को बताते मारा भरोसा तोड़कर तुम्हारे प्रेम को नफरत में ना बदल रुक्मी। जी, मैं आपसे कह चुकी हूँ ऐसी कोई बात ना है। आप हमारे पर भरोसा क्यों नहीं कर रही हैं? ठीक है रुक्मी, चल अपने काना को छूकर मारे से कह दे कि अट्ठे कुछ न हुआ। जो तो कहेगी मैं मान जाऊंगी और उसके बाद मैं एक सवाल न पूछूंगी तारे से, नाटे से चली जाऊंगी। चुप क्यों है रुक्मी? अपने काना को छूकर मारे को बता, तुझे तो अपने काना पर सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा विश्वास है।
चल चल। खा अपने कानादा की कसम। थारे को काना की कसम है रुक्मी, बता मारे को, मैं थारा जवाब सुने बिना भट्टे से ना जाऊंगी। हे कानादा, कोई तो रास्ता दिखाओ हमारे को। मैं आपको छूकर झूठ कैसे बोल सकूं? और ये सच्चाई बताऊं तो कहीं वो आज जली फाइल पूरे परिवार में आग न लगा दे। क्या करूं मैं कानादा? रास्ता दिखाओ हमारे को।